नादिया मुझे बताओ हुआ क्या था? कोई दरख्त था, क्या था? कोई बिजली की तार खुली हुई थी? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो कि हुआ क्या था नादिया। अब इस हालत में बनाओ तुम्हारी लाइव वीडियो। वीडियो वीडियो हाँ अली वीडियो, वहां पे दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल मैंने खुद देखी। क्या? हाँ, और जब मैंने उसको देखा तो मुझे झटका लग गया। अली प्लीज मेरी उसके साथ वीडियो या सेल्फी बना दो। सोचो लाखों में व्यूज कमेंट्स आएंगे। तुम नॉर्मल हो? हाँ? ओह माय गॉड नादिया, तुम्हें वहां जरूर कोई बिजली का झटका लगा होगा यार, जिसकी वजह से ये बाल ऐसे खड़े हो गए। नहीं पर मैंने, चलो यार भाई भाभी, लेकिन वहां पे ओहो एक मिनट हटा, तुम्हें तो वाकई करंट का झटका लगा यार। एक सेकंड, निकल गए। हाँ चलो। मैं तो वाकई हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा यार। मैंने सच में देखा था। जल्दी करो यार नादिया। चंगेज चाचा, अरे संभल कर, लगी तो नहीं आपको? जी जी बीबी जी। क्या फूंके मार के पूरी हवेली साफ कर रहे हैं आप? नहीं नहीं असद, ये तो हिफाजत के लिए दुआएं पढ़ रहे हैं। ज़ारा मैंने तुम्हें बताया भी इस हवेली में कोई आसेब नहीं है यार। हाँ हाँ, कोई भी आसेब नहीं है, मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है। असल में हवेली इतने अरसे से बंद है ना, तो लोग बिला वजह बातें बनाना शुरू कर देते हैं। बीबी जी वो आपके रूम में भी जाके फूका हूं। नहीं नहीं, बिरयानी रखी है चूल्हे पे दम पर, वो बंद कर दें पहले फिर। चंगेज चाचा ये तावीज तो अंदर कर लें, हम सब ने भी अंदर ही पहने हुए हैं ना। वो सरकार, मैंने सोचा कि ताबीज कमीज के अंदर पहनूंगा तो सिग्नल कमजोर हो जाएंगे, कपड़ा आता है ना बीच में, इसलिए बाहर पहना है। मैं देखता हूँ। हम यतीम हो गए भाई, हम बनेंगे ना एक दूसरे का सहारा। अली ये क्या? अली सॉरी भाई, वो बताना भूल गया। नादिया दोस्त है मेरी। ये कोई साधु बाबा है क्या? नहीं भाई, मशहूर टिकटॉकर है, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। वाह अली, ये तो बहुत प्यारी है। प्यारे है? इसके बाल तो देखो। वो भाई हवेली के बाहर कोई करंट लगा था, अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इतने प्यारे तो इसके बाल हैं, बल्कि ये तो पूरी की पूरी बहुत प्यारी है। और अगर कोई मसला है भी तो शादी के बाद हल हो जाएगा। बचान की वसीयत याद है ना असद? अब्बा जान ने कोई वसीयत भी की है? हाँ यार, एक है वसीयत, लेकिन तुम फ्रेशन अप हो जाओ, फिर बात करते हैं इस बारे में भी। चंगेज चाचा, आके इनका सामान ले जाएं। आओ नादिया, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, तुम इसे अपना ही घर समझो। अली मियाँ, चाचा दिल खुश कर दिया तुमने खुशी। उस लड़की को डराकर बहुत अच्छा किया, यही करना है तुम्हें। डरा डरा कर इन लोगों को मारना है। वैसे
वो लड़की है कौन? पता नहीं, किसी लड़के के साथ आई है। फिलहाल तो मुझे ये जानना है कि वो लड़का कौन है। मुझे लगता है उस मनहूस का छोटा भाई होगा। हवेली में नए आने वाले लोगों ने तो तावीज भी नहीं पहने होंगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल होंगे, आजर उन्हें गले से पकड़ लेगा। देखना तुम। आज़र भाई, क्या हो गया आजर? उठो। वो खबीस बुढ़ा लगातार पढ़ पढ़ के कुछ फूंक रहा है। उससे बच के भागा तो उसके हिसार से टकरा गया। जबरदस्त झटका लगा है। आजर, हमें कुछ करना होगा। इस तरह तो हम कमजोर पड़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है जब तक ये लोग जाग रहे हैं हमें यहीं छुपे रहना चाहिए। जब वो सो जाएंगे तो हिसार अपने आप टूट जाएगा, तब कोई तदबीर कर लेंगे। मैं चूहों की तरह डर के नहीं बैठ सकता। मैं हमला करूंगा उन पे, चाहे उसमें मेरी जान ही चली जाए। आज़र भाई, मुझे लगता है आपको बाजी की बात मान लेनी चाहिए। खुशी, तुम भी मुझे अपनी बहन की तरह बुज़दिल बन जाने का कह रही हो। गुस्से में जज्बाती होकर नुकसान नहीं उठाना चाहिए। हमें बड़ी चालाकी से उन पर वार करना होगा। आप जानते तो हैं उन लोगों के दिमाग कितने शातिर हैं। जानता हूं, लेकिन ये मत भूलो कि इनके खानदान के 4 लोग मेरे हाथों मर चुके हैं। मुझसे आज तक कोई नहीं जीत सका। लेकिन इस बार मुझे कोशिश करने दें, आपको मायूस नहीं करूंगी। ठीक है, तुमने जो करना है करके देख लो। मुझे वैसे भी सरदार से मिलने जाना है, रात तक लौटूं। खुशी, ध्यान से। हफ्ते 10 दिन में शादी है तेरी। बाजी, अगर फिर आपने शादी का जिक्र किया तो मैं वाकई इंसानों के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अच्छा बड़ा कमरा है चाचा, पसंद आया मुझे। बाकी मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। मैं तो कहता हूँ मियाँ यहीं आ जाए हमारे साथ रहने। इतनी बड़ी हवेली है, मजे से रहेंगे सब मिलके। घर तो अब्बा का भी बड़ा था, लेकिन बस मैं उनकी बिला वजह की रोक टोक की वजह से अलग रहता था। आपको तो पता है सब। अली मियाँ, अब बड़े सरकार तो रहे नहीं ना। आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। चलें खैर, देखते हैं। आप खाना लगाएं, मैं बस चेंज करके आता हूँ। एक सेकंड अली मियाँ, ये पहन ले। ये क्या है? तावीज है। इस हवेली में ये पहनना बहुत जरूरी है। अरे यार चाचा, आप एक्टर आदमी हो यार, अजीब सा लगेगा गले में पहने हुए। यार दोस्त मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह की जरूरत तो हर इंसान को होती है ना। और वैसे भी ये आपके कपड़ों के पीछे छुपा रहेगा, नजर नहीं आएगा किसी को। लेकिन ये इस हवेली में पहनना क्यों जरूरी है? ये आपको पता चल जाएगा। आप हाथ मुंह धोए, मैं खाना लगाता हूँ। हुए उनके इश्क में जितना जानता है दिल, या खुदा कितना हो डूबा
कितनी अच्छी खुशबू लगाते हैं आप। लेकिन ये कलर मुझे पसंद नहीं है, कुछ और पहने ना प्लीज। ये कलर अच्छा है। डराया किसी को? चीखने की तो आवाज नहीं आई किसी के यहाँ तक। अभी तो बस जायजा लेने गई थी बाजी। रात में डराऊंगी ना, अंधेरे में डराने में ज्यादा मजा आता है। और ये इंसान आधे खौफजदा तो अंधेरे को देखकर ही हो जाते हैं। लेकिन तुम उनके बीच गई कैसे? आजर तो बता रहा था उन्होंने पढ़ पढ़ाकर पूरी हवेली के किरदेसार बांधा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा तो मुझे क्लियर मिला, नीचे वाले हिस्से में क्या होगा? ये जो दो नए लोग आए हैं ना, यही हमारी इन बदबख्तों से जान छुड़वाएंगे। देखना तुम। वो कैसे? बाकी सब लोगों ने तो तावीज पहन रखे हैं ना, नए आने वाले लोगों ने नहीं पहने। हाजिर कह रहा था उस नए लड़के का आज गला दबा देगा। अच्छा, लेकिन उस लड़के ने तो तावीज पहन लिया है। क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले। यही देखकर तो आ रही हूं, तभी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। बड़े ही चिल्लितर लोग आए हैं इस बार हवेली में। उस लड़की ने भी तावीज पहना है क्या? पता नहीं, उसके पास नहीं गई मैं। खैर, आजर देख लेगा इन सबको। अली को तावीज पहनना होगा। मुझे लगता है आज़िर भाई को नादिया से शुरुआत करनी चाहिए। नादिया? नादिया? आप कौन है? हम यहीं पास में ही रहते हैं। अच्छा, लगता नहीं है आपको देख के कि आप लोग यहाँ रहते होंगे। असल में हमारी फैमिली काफी अरसे से रशिया में रही है, यहाँ हवेली में कम ही रहे हैं। आप यहाँ हवेली में रहते हैं? नहीं, असल में हम हर बड़े घर को हवेली कहते हैं। यहाँ पास में ही हमारा आबाई घर है। अली, अली, जी भाई, इधर हूँ। असल में अरे क्या हो गया भाई, किसको देख रहे हो? यार लड़की थी। अरे उस लड़की को छोड़ो यार, ये ऊपर कौन सी लड़की आई हुई? कौन? यार वो जो ऊपर आई हुई है लड़की। नादिया। हाँ यार दोस्त है मेरी, अच्छी मासूम केयरिंग लड़की है। उसको अच्छा दोस्त चाहिए था तो मैं बन गया उसका दोस्त। तुम्हारी भाभी ना उसको मेरी भाभी बनाने का सोच रही है। नहीं यार, क्या हो गया भाभी को? ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दरमियान। तो फिर क्या बात है तुम दोनों के दरमियान में? वो अच्छी लड़की तो कर लो शादी यार। यार नहीं करनी मुझे शादी। शादी के लिए कोई टिका के अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की होनी चाहिए यार। और अभी मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता जिसको शादी के लिए बोल सकूं। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। ओ भाई क्या हो गया? तबीयत ठीक है? नहीं कुछ भी नहीं, अभी तुम आए हो, थोड़ा रिलैक्स करो, थके हुए भी हो गए। ऊपर आ जाओ, चाय बनाई हुई है, चाय पीते फिर मैं तुम्हें पूरी हवेली वगैरह दिखाता हूँ। चलो आओ। नादिया, तुम रोज इस टाइम पर लाइव जाती हो? हाँ रोज। एक दफा मुझे 102 बुखार था मगर मैंने नागा नहीं किया। तो तुम शादी के बाद भी ये ऐसे ही करोगी? हाँ जाहिर है, मैं तो शादी भी उस इंसान से करूंगी जो सोशल मीडिया का किंग होगा। ज़ारा आपी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं रिकॉर्ड करूंगी, आप मेरे साथ खड़ी होंगी और मैं आपसे आपका इंटरव्यू लूंगी। मेरा इंटरव्यू? मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम मेरा इंटरव्यू करोगी नादिया?
वो ज़रा आपी, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि मैं शहर से दूर एक हवेली में हूँ और वो हवेली हॉन्टेड है। आप वहाँ की रिहायशी है, आप अपनी तरफ से झूठी मूठी स्टोरीज बता दिएगा और फिर देखना ऐसे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। नहीं 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 नादिया, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी हवेली बदनाम हो जाएगी। लोग तो पहले ही इसके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ज़रा आपी, काश मैंने उस चुड़ैल को कैप्चर कर लिया होता। एक सेल्फी तो ले लेनी चाहिए थी मुझे। नादिया, तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा आपी, इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये जिन भूत चुड़ैले ये हमें सिर्फ डरा सकते हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। क्या हुआ? कैमरे में पीछे कोई था, कोई खड़ा हुआ था। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये खिड़की है और दीवार है बस। नहीं, मैंने कैमरे में खुद देखा था। स्वैर पीछे खौफनाक शक्ल की औरत कैमरे में पीछे खड़ी हुई थी। नहीं, अल्लाह करे रिकॉर्ड हो गया हो। कुछ भी नहीं रिकॉर्ड। ये जिन भूत सिर्फ हमें डरा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। ओह माय गॉड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकती, बल्कि तुम अपने फोन में भी नहीं रख सकती। इसको डिलीट करो। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि असद को इस बात का पता चले। डिलीट करो। पर आपने खुद ही कहा था ना कि असद भाई सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। लेकिन उनके जानने वाले लोग तो करते हैं ना, और इस वीडियो में तो मैं भी हूँ। अगर किसी ने देख लिया और उनको बता दिया तो वो फौरन इस हवेली से जाने का कहेंगे। मगर ज़रा आपने कहा था कि असद भाई ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करते और ना ही डरते हैं। सबूत देखकर तो कोई अंधा भी यकीन कर लेगा ना। जी चाचा, क्या हुआ? वो नादिया बीबी ने तावीज नहीं पहना है, इनसे कहें कि पढ़ के फूकती रहे। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या पढ़कर फूकना है? कोई भी कुरानी आयत, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो याद है अपने ऊपर और कमरे पर पढ़ के फूकती रहे। ओके, सही कह रहे हैं चाचा। क्या हुआ? हाय अल्लाह, मैंने तो वीडियो सेव की थी, कहाँ चली गई? मैंने तो सेव की थी याद से। गायब हो गई? हाँ, पता नहीं ये डिलीट कैसे हो सकती है ज़रा भी, ये समझ से बाहर है। अब मैं क्या करूंगी? लेकिन आपने वीडियो डिलीट क्यों की? अरे हटो, इतनी बदसूरत लग रही थी उसमें मैं। वैसे भी जब मैं कमरे में दाखिल हुई, मुझे क्या मालूम था कि वीडियो बन रही है। और ये इंसानी आंख हमारी खूबसूरती कहाँ देख पाती है। इनको तो बस अपनी जैसी शक्लो सूरत के लोग ही हसीन लगते हैं। वैसे आज़र भाई ने समझदारी की है जैमर लगा के। किसी नेटवर्क के सिग्नल्स ही नहीं आते हवेली में। वैसे भी इस हवेली में जो आएगा उसका बाहर से कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। ये हमारी हवेली है और यहाँ जो भी आएगा हमारा उस पर कब्जा होगा। ज़ारा ने तो चलो तावीज़ पहन रखा है, आपने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया? मैंने तो देखा है वो हिफाजत के लिए कुछ पढ़ती भी नहीं है। मुझे आज़र ने रोक रखा है। रात को जब वो वापस आएगा तो अली और नादिया का बंदोबस्त कर देगा। आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अली ने अभी तक तावीज नहीं पहना। क्या करूं मैं, इन्हें कैसे बचाऊं? आज़िर भाई तो बहुत जालिम सिफत जिन है। इंतकाम की आग में झुलस कर कहीं वाकई मेरे अली को जान से न मार दें। मुझे कुछ करना होगा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ अली ने तो तावीज़ पहन लिया है, इसका मतलब है आज रात नादिया की खैर नहीं है। आज़र भाई का गुस्सा तो पूरे कबीले में मशहूर है। कल तक इंटरनेट पर आने वाली लड़की आज हवेली आई और कल अखबार में आएगी। जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है इस दुनिया में कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। न फरहाद ने शीरी से, न माहिवाल ने सोनी से, न मजनू ने लैला से। मैं तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहता हूँ अरमास। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अंधेरी है, तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा? ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा।
कौन कहता है कि मुझे इश्क दोबारा होगा? वाह, झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारे हर शेर में तुम्हारी मक्कारी नजर आती है। तुम्हारे पास सिर्फ बातें हैं, बातें हैं, बातें हैं। तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है, मेरा फायदा उठाया है। तुम एक लालची और दगाबाज इंसान हो, समझे? क्या क्या क्या, क्या तुमने? जी, मैं दगाबाज हूं। तुम हो दगाबाज। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अगर आज के बाद तुमने मेरी नजरों के सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। जाओ। न फरहाद ने शीरी से, न माहिवाल ने सोनी से, न मजनू ने लैला से। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं अल्मास। तुम्हारे बगैर मेरी ये दुनिया अधूरी है। आज़र भाई के आने का वक्त हो गया है मेरी हर और इन हजरत ने अभी तक तावीज ही नहीं पहना। अर्ज किया है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में अर्ज किया है। ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। जनाब तावीज पहन लीजिए। कौन? आज़र भाई आ गए तो आपकी सारी एक्टिंग निकल जाएगी। अपनी जान से भी जोड़ कर चाहता हूँ। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये दुनिया अंधेरी है, तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ कौन है? बात मत करो, तावीज पहनो। मैं उठाकर नहीं दे सकती, हाथ नहीं लगा सकती, मेरा हाथ जल जाएगा। तो पहले शेर याद नहीं हो रहा। Is this place actually haunted? इसलिए मुझे चचा ने मैं जानती हूँ ये तावीज हमें दूर कर देगा, वक्ती तौर पर ही सही, मगर आपकी हिफाजत के लिए ये बहुत जरूरी था। काफी अंधेरा लग रहा है ज़ारा बीबी, मैं तो कहता हूँ वापस अंदर चलते हैं। हाँ नादिया, मुझे भी लगता है चंगेज चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस हवेली में मसला तो है ना नादिया, तुमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज चलो। यार आप ही, मम्मा परेशान हो जाएंगी ना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी हमें। हाँ ये भी है। असद और अली मियाँ होते तो अच्छा हो जाता। यार आप लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? इंसान अशरफुल मखलूकात है, जिन भूत हमें सिर्फ डरा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। बस तो फिर सब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। सिग्नल्स कहाँ आते? सिग्नल्स वो असद ने बताया था कि यहाँ से पीछे जाके आते हैं। चले भी चलते, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता। हेलो, हाँ हेलो मम्मा, मैं दोस्त के घर पे हूँ, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, सिग्नल्स का कोई इशू है तो। हाँ अच्छा, आप अभी भी खाला के घर पर हैं? चले फिर मैं कल ही वापस आऊंगी। मैं कह रही हूँ मैं कल ही। हेलो मम्मा, आवाज आ रही है? हेलो मम्मा, मैं कह रही हूँ सिग्नल्स के इशू है यहाँ पे, नहीं आ रही है आवाज। हेलो एक सेकंड, मैं आगे जाके बात कर रही हूँ आपसे। ज़ारा बीबी आगे जा रही है। अरे नादिया, नादिया, नादिया कहाँ जा रही हो? रुको नादिया, 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 पता नहीं कहाँ चलेगी, अभी तो यही थी। मैं आपको मना भी कर रहा था लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। चाचा क्यों डरा रहे हैं आप मुझे? यही कहीं होगी, कहाँ जा सकती है?
अभी तो हमारे साथ थी। नादिया, नादिया, वहां से आ गया। देख नादिया बीबी, भाई बिजी? नहीं नहीं, आ जाओ। यार एक बात तो बताएं प्लीज। हाँ हाँ बोलो। हमारी हवेली हॉन्टेड है? अली, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई प्लीज बताएं ना, ऐसी कोई बात है? आई एम सीरियस। ओ भाई, हवेली बहुत अरसे से बंद थी। यहाँ के लोकल लोगों ने ऐनी कोई बातें मशहूर कर दी। कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ, तुम्हें किसने बताया ये? बताया तो किसी ने कुछ नहीं है यार। मैं वॉशरूम में गया हूँ, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, दराज खुद ब खुद खुल गई, साइड टेबल खुद ब खुद आगे हो गई, और सुबह को मैंने नीले रंग की टी शर्ट अपने बैग से निकाल के अपने बेड पे रखी है, और फिर वापस वो किसी ने बैग में रख दी और लाल रंग की टी शर्ट निकाल के मेरे बेड पे रख दी। करीब आना। कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं मुझसे पैसे ले ले, चेंज कर। भाई मैं सच कह रहा हूँ यार। मतलब तेरा कहने का ये मतलब है कि हवेली को जो भूत है उसको तेरी ब्लू शर्ट से प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि तू लाल रंग की शर्ट पहन। भाई मेरे लिए भी पूछ ले कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है। जी बकवास है यार ये भी। यार मुझे नहीं पता, जो मैंने देखा आपको बता दिया। देख जानी, वहम है तेरा। ज़ारा के साथ भी इसी किस्म की हरकतें हो रही थी। अब वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि ये उसका वहम था। और ये भाभी और नादिया कहाँ है? नादिया रूम में भी नहीं है। हाँ, वो ज़ारा ने नादिया को कहा था कि आज रात इधर ही रह ले, तो वो अपनी अम्मी से इजाज़त लेने के लिए गई है। अम्मी से इजाज़त लेने अपने घर गई है इस वक्त? घर नहीं गई यार, इस हवेली में सिग्नल्स आते नहीं है ना, तो वो बाहर गई है उस जगह पर जहाँ पर सिग्नल्स आते हैं, ताकि वो अपनी अम्मी को फ़ोन करके उससे इजाज़त ले ले। फिक्र मत करो, मैंने चंगेज़ चाचा को साथ ही भेजा उनके। पीली शर्ट, नीली शर्ट। नादिया, चाचा ये जवाब क्यों नहीं दे रही? कुछ देख लिया होगा। डर गई होंगी। नादिया, नादिया, नादिया तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, नादिया, नादिया, मेरे घर पे कब्जा करने आए थे? अब ये लड़की मरेगी और इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। तुम क्या समझते हो, ये तावीज पहनकर
मेरे गुस्से से बच जाओगे। मेरा नाम आजर है, इस हवेली का मालिक आजर। और तुम समझते हो कि जिस हवेली को मैंने 200 साल अपने सीने से लगा कर रखा, वो मैं प्लेट में रखकर तुम इंसानों को दे दूंगा। अब ये लड़की मरेगी, नहीं, तुम लोग जेल जाओगे। कैसे मारूं उसे? नहीं, 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 नहीं। चोरी से गला काट दूं या छत से फेंक दूं? नहीं, 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 नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं, नादिया, इसको रोके चंगेज चाचा, इसको रोके। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो हमारे अब्बा जान का घर है। वो तुम्हारा बाप नहीं था। विरासत के अब्बा है तो मेरे भी अब्बा हुए ना। जो भी है, ये हवेली हमारी है। हम तुम्हारे शोहर के बाप दादा से पहले से यहाँ रह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं। ये हवेली तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तो असद के अब्बा और उनके अब्बा ने बनाई थी। हमने उनसे बनवाई थी। तुम मुझे बातों में लगा रही हो? नहीं, नहीं, नहीं। ए बुड्ढे, कुछ पढ़कर मत फूकना, जला के भस्म कर दूंगा। अब देखना, इस लड़की को मैं मार दूंगा। असद ये देखो। अली, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या हो रही है? नादिया, इन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि ये मुझे रोक सके। इसको पकड़ो असद, ये छलांग मार देगी। नादिया, नादिया भाई, ये नादिया, ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, इसमें बहुत ताकत आ गई है। भाई मुझसे भी नहीं होगी। असद, इसमें हवेली का जिन घुस गया है। अरे जिन कैसे घुस सकते हैं ऐसे किसी में? सब बकवास करते रहेंगे तो यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये अली, 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 तुझे अभी भी लग रहा है ये सब नादिया कर रही है? अहमक इंसान, छोड़ दो मुझे, बचाओ। अली मियां, अली मियां, असद, असद, असद मियां, असद, 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 जगह से आजा, इधर आए। असद, 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 प्लीज आंखें खोलो। असद, असद उठो ना, प्लीज आंखें खोलो। लड़की कहाँ है वो? भाई नादिया को कमरे में बांध दिया है। हाँ, वो लोग उसको जान से मारना चाहते थे ताकि हम मुश्किल में फंस जाएं। मेरी प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल सच कह रही थी। इस हवेली में जिन है। ये बात सच है असद, लेकिन प्लीज तुम वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे। पागल हो गई हो? हमें फौरन इस हवेली से निकल जाना चाहिए। नहीं, कहाँ जाएंगे हम? अब्बा जी की वसीयत याद है ना? अगर यहाँ से निकलेंगे तो सारी जायदाद छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएंगे हम। वो लालची औरत,
अगर इधर रहे तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। यार ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। भी मिलकर ये सोचे नादिया को उस जिन के कब्जे से कैसे छुड़वाना है। हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने उसको काबू कैसे किया। सबसे पहले तो मैं लानत भेजता हूँ वो 4 साल जो मैंने जिम में जाया की। छटांग भर लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ा, तुम्हें मुर्गी की तरह तड़प, कुछ भी नहीं कर सका मैं। भाई भाभी ने उसके सर पे गुलदान मारा और वो बेहोश हो गई। शुक्र है भाभी उसका सर नहीं फटा। और फिर हम सबने मिलकर उसको कमरे में बांध दिया। सरकार, मैंने ऐसा वजीफा पढ़ के फूका है ना रस्सियों पे कि वो खोल ही नहीं सकेंगी। लेकिन हम उसे कब तक यूं बांध के रखेंगे? भाई हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। उसकी अम्मी जर्नलिस्ट है और अगर उसकी अम्मी को पता चल गया तो हवेली के राज खबरों की जीनत होंगे, टॉक शोज में डिस्कस होगा। नहीं नहीं, इस तरह तो इस हवेली की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी। कोई ये जायदाद मुफ्त में भी नहीं लेगा। अगर वो लड़की बेहोश हो गई है तो इसका मतलब है जिन ने उसकी जान छोड़ दी होगी ना। चंगेज चाचा। जी सरकार। जाए ना जरा नीचे चेक तो करके आए क्या सूरत हाल है। वो सरकार, मेरा ख्याल है सब साथ ही चलते हैं ना। हवेली के चारों कोनों में पट पट कर थूक दिया उस खबीस बुड्ढे ने। अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा आज़र किस हाल में होगा। फिक्र ना करो बाजी, आज़र भाई ठीक होंगे। बेहोश वो लड़की हुई है, आज़र भाई को ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। वो लोग अभी भी हवेली में मौजूद हैं। वो लड़की बेहोश है और आज़र इनके हिसार की कैद में है। जब वो लड़की होश में आएगी आज़र भाई उसे फिर कंट्रोल कर लेंगे। अगर इन लोगों को इस हवेली से भगाना है ना तो इनमें से किसी एक को मारना पड़ेगा। ये लोग हमें बहुत लाइट ले रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि हम किस कदर खतरनाक हैं। बाजी मैं तो कहती हूँ मसलों का हल मजाकरात भी तो होता है। मारा मारी, खून खराबा इख्तिलाफात का हल नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या मजाकरात करें? हम उन्हें कहेंगे हमारे घर से निकल जाओ और वो निकल जाएंगे। आराम से बात करने में क्या है, क्या पता वो मान जाए। क्यों करें आराम से बात? हमने कौन सा उन्हें रिश्ता देना है? क्या पता। बेकार की बातें मत करो खुशी। बस जैसे ही मौका मिले उनमें से किसी एक को टपका दो, बाकी के खुद ही डर कर भाग जाएंगे। इसको तो होश ही नहीं आ रहा। भाभी मैं तो कहता हूँ एक दफा डॉक्टर को दिखा देते हैं यार, कहीं कोई हेड इंजरी ना हो गई हो। तो डॉक्टर को क्या बताएंगे कि इसको बांध के क्यों रखा हुआ है? भाई जितनी देर डॉक्टर चेक करेगा उतनी देर के लिए खोल देंगे यार। नहीं नहीं अली, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने इसको आजाद कर दिया तो क्या पता ये डॉक्टर की जान ले ले। मुझे ना जिनकी नफ्सियात समझ में आ गई है। वो तावीज़ों की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो हमारे किसी जानने वाले को मारकर हमें फंसाना चाहते हैं। यार ये जिन इतने क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो गए भाई? क्योंकि वो इस हवेली को अपना घर समझते हैं। तुम्हें देखा नहीं, वो हर बात पे जताते हैं हवेली उनकी है। किस मुसीबत में फंस गए यार। इस हवेली में रहेंगे तो जान से जाएंगे, इधर से निकलेंगे तो जायदाद से जाएंगे। भाई पहले इसका तो कुछ सोचें, क्या करना है इसका। मैं कोई आमिल बाबा हूँ जो इसकी जिन कर दूं? मैं भी किसी आमिल को नहीं जानती। आइडिया हम करते ही हैं कि हम अखबार में इश्तिहार लगाते हैं कि हमें एक अदद आमिल बाबा की जरूरत है। हाँ भाई, ये सब चीजों में ना बहुत देर लग जाएगी। अगर इसकी अम्मा जर्नलिस्ट है तो कल शाम तक वो पुलिस को लेकर हमारी हवेली में बैठी हुई होगी। हाँ भाई, आंटी पुलिस बुला लेगी। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है, मैंने सुना है कि उसके इमाम साहब जो हैं वो दमदरूद से बीमारियों का इलाज करते हैं। हाँ, ये सही है। अली, कल सुबह ही इमाम साहब को यहाँ पर लेके आ जाओ। हो सकता है उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। कल सुबह क्यों? मैं तो कहती हूँ अभी चले जाओ। सारा बीबी, अभी तो बहुत लेट हो गया है ना। वो जल्दी सो जाते हैं फजर में उठने के लिए। वैसे पता क्या, हम सबको भी ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए और 5 वक्त की नमाजें शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं।
ये बांधा क्यों है मुझे? हाँ, वो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ, मैं अम्मी से कॉल पर बात करी थी और फिर दरख्तों में मुझे सरसराहट सुनाई दी। मैं मुड़ी, वहां एक भयानक सा चेहरा था। सारा भी, मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा। तुम्हें पता है वो जिन था और उसने तुम पे कब्जा कर लिया था। मुझ पर कब्जा कर लिया था? आपने वीडियो बनाई? हाँ? तुम पागल तो नहीं हो? उस वक्त वीडियो बनाने का होश किसको था? तुम्हें पता है तुम मर्दाना आवाज में बातें कर रही थी और तुम्हारा चेहरा इतना खौफनाक था कि पूछो मत। OMG, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात है। जरा भी आपको वीडियो बनानी चाहिए थी। Are you mad? वो जिन तुम पे कब्जा करके तुम्हें जान से मार देना चाहता था, तो भाभी ने जहानत दिखाई और तुम्हारे सर पे गुलदान मारकर तुम्हें बेहोश कर दिया। अच्छा, जब भी बोलो मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाथ खोलिएगा, जरा सर से लाना है। नहीं नहीं, हाथ खोलने की क्या जरूरत है? सर तुम्हारा मैं से हिला दूंगी। क्यों? वो जिन तो चला गया है ना? नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जिन अभी भी यहीं कहीं और हमें ताड़ रहा है। किसी भी वक्त वो तुम पर हमला कर सकता है दोबारा। तो वो तो कभी भी हमला कर सकता है। तो क्या सारी जिंदगी यही बंदी रहूंगी? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है हम सब में सबसे नेक आदमी यहाँ जो मस्जिद है ना, उनके इमाम हैं। अली सुबह जाएगा, उनको यहाँ पर लाएगा, वो तुम पर कई दम दरूद करेंगे और फिर तुम्हें अली घर वापस छोड़ आएगा यार। What? तो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि मैं सुबह तक ऐसे ही रहने वाली हूँ? शुक्र है आज़र तुम आ गए, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये इंसानों वाले जुमले मेरे साथ मत बोला करो। हम जिन हैं, इन इंसानों की क्या औकात कि हमें नुकसान पहुंचा सके। आप उस लड़की को जिंदा छोड़ा है? उन कमबख्तों ने उसके हाथ बांध दिए थे। वो रस्सियां तो मैं 2 मिनट में तोड़ देता अगर उन्होंने कुछ पढ़ के फूंका ना होता उस पे। तो अब वो सुबह किसी आमिल को ला रहे हैं, उसका जिन उतारना है। लेकिन आप तो ऑलरेडी उतर चुके हैं। पता नहीं कैसा आमिल होगा, कहीं पहुंचा हुआ ही ना हो। ये ना हो हमें यहाँ से कहीं दूर पहुंचा दे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इनका दादा फसीउद्दीन भी बहुत पहुंचा हुआ था। याद है कैसे तुम्हें 25 साल तक कैद करके रखा था? हमें कुछ भी करके उस लड़के को रोकना होगा, उसे उस आमिल तक नहीं पहुंचने देना। लेने कौन जा रहा है इस आमिल को? भाई, छोटे वाला खबीस। अली जा रहे हैं इस काम के लिए? तुम बड़े इज्जत और एहतराम से उस मनूस का नाम ले रही हो। नहीं, मेरा मतलब है उससे तो मैं खुद रोक लूंगी। कभी आप लोग मेरी सलाहियतों पर भी भरोसा करें। आज़र वैसे खुशी ठीक कह रही है। वो एक नौजवान लड़का है, एक बेवकूफ इंसानी मर्द। उसको तो ये आराम से चकमा दे लेगी। ठीक है, हमें अपना घर बचाने के लिए हर मुहाज पे लड़ना होगा। लेकिन वैसे तुम हवेली से निकले कैसे? वहां पर तो जगह जगह हिसार बंधे हुए हैं। मैंने कितनी मर्तबा कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम तक पहुंच ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से सांस रोक के, पेट अंदर खींच के दीवार के बीच में एक दर्ज में से निकला हूं। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन गर्म कर देती हूँ। अल्लाह की कसम, भूख से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। एक हाथ ही खोल दे, इंसान कहीं सहला लेता है, खुजा लेता है। आप तो टॉर्चर ही कर रही है मुझे। नादिया, बस तुम परेशान ना हो। असद गए हैं ना अली को फोन करने के लिए, और अली बस स्पीड में मौलवी साहब को लेकर आता ही होगा। बस थोड़ी देर और। हाँ, आप असद, अली से बात हो गई? वो पहुंच रहा है ना? अली साहब एज यूजुअल फोन उठाए तब ना। खुदा गवाह है कि ये बंदा कभी भी किसी भी जगह पर वक्त पर नहीं पहुंचा। पता नहीं अभी मौलवी साहब तक पहुंचा भी होगा कि नहीं। अल्लाह का कहर टूटेगा आप लोगों पे। बस हो गई है मेरी, प्लीज हाथ खोल दे मेरे। ये सही कह रही है, भूखी है बेचारी, उसको फ्रेश होना है। असद, अली से राब्ता क्यों नहीं हो रहा? यार तुमने बताया तो है, इतनी दफा उसको कॉल कर लियो, मेरी कॉल्स ही नहीं उठा रहे। क्या करूंगी? दूसरी गाड़ी लेके उसके पीछे चला जाऊं? यार कोई 30-35 मिनट का रास्ता होगा। 2 घंटे हो गए वो बंदा वापस नहीं आया। क्या करूं, तुम बताओ मुझे। जरा प्लीज खोल दे, अब नहीं हो रहा प्लीज। असद, मैं इसका एक हाथ खोलने लगी हूँ। नहीं 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 भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं। हद हो गई है असद,
बेचारी पर इतना जुल्म नहीं कर सकते हम। एक हाथ खोलने से कम नाश्ता ही कर लेगी ये गरीब। एक हाथ ही तो खोल रही हूँ। ज़रा देखो, मेरा दिल कह रहा है ये बहुत गलत कर रही हो तुम, मत करो प्लीज। सर, एक हाथ खुलने से कहीं भाग नहीं जाएगी वो। भागूंगा नहीं, इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। नादिया, अब आराम से खाओ, तुम्हारे गले में लग जाएगा। अली कहाँ रह गया? फौरन घर निकलना है मुझे। अली? मेरी बात होगी अली से, बस आधे घंटे में वो आ रहा है। हाँ शुक्र है। आप लोग मुझे वैसे पहले ताबीज दे देते तो ये सब नहीं होना था। देखो नादिया, हमारी मजबूरी है। अब चंगेज चाचा ने तुम्हें अपना ताबीज दिया है ना, तुम उसकी वजह से सिर्फ हो गई हो और वो बेचारे रिस्क में आ गए हैं। हमारे पास 4 ही ताबीज हैं सिर्फ। चंगेज चाचा तो सेफ ही हैं, पढ़ के भूखते तो रहते हैं अपने ऊपर। नहीं भाई, कोई सेफ नहीं है, तुम जाते हुए ना प्लीज ये तावीज उनको दे। हाँ प्लीज। मैं तो नहीं उतार रही। अली मुझे घर ड्रॉप करेगा, उसके हाथ में पकड़ा दूंगी। चंगेज चाचा है कहाँ? हम पता नहीं, किचन में होंगे। बेचारे सारा दिन तो पढ़ के भूखते रहते हैं, उसकी वजह से उनका गला खुश्क हो जाता है, तो पानी पीने गए होंगे। यार मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास तावीज है नहीं, कहीं नई एपिसोड उनके साथ ना हो जाए। हाँ। हमें इस घर में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। ज़ारा भी, आप फिक्र ना करें, आपके घर की बातें बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ प्लीज नादिया, तुम किसी को भी ना बताना, खास तौर पर अपनी अम्मी को। तुम्हारी अम्मी जर्नलिस्ट है ना। मैंने कहा ना किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक आध तावीज आप मेरे लिए भी बनवा दें। अब तो मैं आती जाती रहूंगी। क्यों नहीं, तुम नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा। नादिया कहाँ है? तैयार है? जी सरकार, पैकिंग कर चुकी हैं, अपने कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, कुछ फास्ट फूड लाए हूँ, गाड़ी से निकाल लें। नादिया, मैं आ गया हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। आ रही हूँ, 2 मिनट। भाभी। हाँ अली, थे कहाँ तुम यार? इतनी देर हो गई है। वो इमाम साहब कहाँ हैं? आपने ही तो कहा था कि नादिया ठीक हो गई है, तो फिर मैं नहीं लेके आया उनको। 40 मिनट का रास्ता था, पूरे 3 घंटे के बाद तुम आ रहे हो। तुम थे कहाँ ये बताओ। भाई भूख लग गई थी यार, रास्ते में खाना लेने रुक गया था। वाह यार। अच्छा यार, ये लड़की को फारिग करो यार। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर खालिद है। ये हवेली हमारी थाने की हदूद में आती है। अच्छा, तो क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ये हवेली तो मुद्दतों से बंद पड़ी थी, आप अपना तारुफ करवाएंगे? जी, मेरा नाम असद है, मैं फसीउद्दीन साहब का पोता हूँ। हवेली उन्हीं की थी, हम 2-3 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। आपके शोहर कब से लापता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे शोहर को गायब हुए भी 3 दिन हुए हैं। लेकिन
इनके शौहर के लापता होने का हमारे इस हवेली में शिफ्ट होने से क्या ताल्लुक? जमशेद को आखिरी बार इस हवेली के करीब ही देखा गया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हवेली में दाखिल हुए थे और उसके बाद वापस ही नहीं आए। अरे भाई, हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा है। लेकिन मैं एक नज़र इस हवेली को देखना चाहता हूँ। आ जाइए, देख लें एक नज़र। ठीक है, आओ मेरे साथ। सर आप होकर आ जाएं, हम यहीं पेरा दे रहे हैं। और कोई बूथ छूत नहीं है इस हवेली में, ये सब लोग भी तो रह रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ जी। कौन कौन रहता है यहाँ? कितने कमरे इस हवेली में? कमरे तो काफ़ी हैं। इस घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी वाइफ और हमारे एक मुलाजिम है। उसके अलावा एक खातून भी है, मेहमान खातून, और वो तो आपकी शौहर हरगिज़ नहीं हो सकती, है ना? फजलदाद, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस तरफ चेक करता हूँ। एक मिनट भाई, आप लोग बगैर वारंट के हमारी हवेली के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तुम चाहते हो कि मैं वारंट लेने के लिए वापस चला जाऊँ जी, और तुम इसके शौहर को किसी और जगह मुंतकिल कर दो।